दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका से वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पहले इसको हम लोग अच्छा से समझते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग जीवा, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के बारे में पहले अच्छा से समझेंगे। तो चलिए पहले इसको हम लोग अच्छा से समझते हैं। दोस्तों इस आकृति में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस आकृति में हम लोग जीवा, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड को पहचानने वाले हैं। तो इस आकृति में ए बी वृत्त की जीवा है। जीवा एक सरल रेखा होता है जिसका दोनों सिरा वृत्त की परिधि को टच करता है, और जीवा जो होता है पूरे वृत्त को दो भागों में बांट देता है। छोटे वाले भाग को हम लोग बोलेंगे लघु वृत्तखंड और बड़े वाले भाग को हम लोग बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ पर लघु वृत्तखंड के रूप में है ए पी बी, यानी ये छोटा वाला भाग को हम लोग बोलेंगे लघु वृत्तखंड और बड़े वाले भाग को हम लोग बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। और यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड के रूप में है ए क्यू बी, यानी इस भाग को हम लोग बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। और जो वृत्तखंड जो होता है वो एक जीवा और चाप से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पर इस लघु वृत्तखंड में जीवा के रूप में है ए बी और चाप के रूप में है ए पी बी, यानी ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड। और दीर्घ वृत्तखंड में जीवा के रूप में है ए बी और चाप के रूप में है ए क्यू बी। ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड और छोटे वाले को बोलेंगे यहाँ पर लघु वृत्तखंड, और ए बी को बोलेंगे वृत्त की जीवा। और वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो होता है उसका व्यास, और व्यास जो होता है पूरे वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार इस आकृति को आप अच्छा से समझ लीजिए। जैसे कि इस आकृति में त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और कोण है 30 डिग्री, और ए बी जीवा है। जीवा के नीचे वाले भाग को हम लोग बोलेंगे लघु वृत्तखंड, और जीवा के ऊपर वाले भाग को यानी बड़े वाले भाग को हम लोग बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और लास्ट में दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या, यानी आर बराबर लिखेंगे 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर लिखेंगे 30 डिग्री। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग लघु वृत्तखंड एपीबी का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग लघु वृत्तखंड एपीबी का क्षेत्रफल के लिए सूत्र लिखेंगे त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो हम लोगों को मालूम है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बराबर, उसके बाद पाई के बदले लिखेंगे 22/7, और इस आर यानी त्रिज्या के बदले लिखेंगे 14 का कर देंगे यहाँ पर हम लोग स्क्वायर। उसके बाद फिर लिखेंगे गुना, और थीटा के बदले लिखेंगे 30, और नीचे में लिखेंगे 360। उसके बाद माइनस 1/2 के बदले लिखेंगे 1/2 और गुना दे देंगे उसके बाद, और इस आर यानी त्रिज्या के बदले लिखेंगे 14। तो 14 का कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आर के ऊपर स्क्वायर है। उसके बाद गुना, साइन के बदले लिखेंगे साइन, और इस थीटा के बदले लिखेंगे 30 डिग्री। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 22 को 22 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद इस 14 के बदले
14 का स्क्वायर के बदले 14 को हम लोग यहाँ पर 2 बार लिखेंगे और ऊपर में लिखेंगे गुना 30 और नीचे में जो है वही सेम उतार देंगे 7 गुना 360। उसके बाद माइनस 1/2 के बदले लिखेंगे 1/2, उसके बाद गुना और इस स्क्वायर के बदले यानी 14 का स्क्वायर के बदले यहाँ पर हम लोग 14 को 2 बार उतार लेंगे और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। ऊपर नीचे अगर कटेगा तो इसको काट देंगे, जैसे कि नीचे का 1 0 ऊपर का 1 0 कट जाएगा। उसके बाद 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 18 दूनी 36। उसके बाद 3 एकम 3, 3 छके 18। उसके बाद यहाँ पर फिर गुना करेंगे, ये करेंगे ऊपर नीचे हम लोग भागा देंगे, तो 7 दूनी हो जाएगा 14, 3 दूनी हो जाएगा 6। अब ऊपर में गुना करेंगे 22 गुना 7, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और हासिल 1 15, यानी 154 हो जाएगा ऊपर में और नीचे में बचेगा यहाँ पर 3। अब यहाँ पर ऊपर नीचे अगर कटेगा तो इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर लिखेंगे, बीच में दे देंगे माइनस का निशान और ऊपर में है यहाँ पर 7 गुना 7, तो हो जाएगा 49। अब यहाँ पर दोस्तों एलसीएम लेंगे, तो 3 का एलसीएम होता है 3। अब 3 से 3 को भागा देंगे तो भागफल आ जाएगा 1, 1 को 154 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 154, माइनस के बदले माइनस। अब इस 3 को डायरेक्ट इसके साथ गुना कर देंगे तो हो जाएगा 147। अब 154 से 147 को घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7/3। अगर इसको दशमलव में लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी दोस्तों लघु वृत्तखंड एपीबी का क्षेत्रफल हो जाएगा 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों अब हम लोग दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग दीर्घ वृत्तखंड AQB का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो दीर्घ वृत्तखंड AQB का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल, यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², तो इसके बदले हम लोग लिखेंगे πr²। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लघु वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल आया है 2.33। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग पाई का मान लिखेंगे, तो पाई का मान होता है 22/7 और इस r यानी त्रिज्या के बदले लिखेंगे 14, 14 का कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे माइनस 2.33। अब फिर लिखेंगे यहाँ पर 22/7 और 14 को 2 बार यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि 14 के ऊपर यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो इसलिए 14 को यहाँ पर हम लोग 2 बार गुना के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे माइनस 2.33। अब दोस्तों ऊपर नीचे अगर कटेगा तो इसको काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब ऊपर में गुना करेंगे 22 गुना 14 गुना 2 तो हो जाएगा 616। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2.33। अब यहाँ पर 616 से 2.33 को घटाएंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 613.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी दोस्तों दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 613.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।